एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय जीव विज्ञान का सेट ए आपको बताने जा रही हूँ। इस तरह के हमने 3 सेट पेपर तैयार किए हैं। ये आपका सेट पेपर बी रहा, इसके बाद में ये आपका सेट पेपर सी। ठीक है, इस तरह के 3 सेट पेपर हमने तैयार किए हैं। ये सेट पेपर आपके ऐसे वैसे सेट पेपर नहीं, देखिए हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। चलिए, तो इसी बात के ऊपर हम वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो वो कौन सा कोशिका अंग है जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा ये सभी, यानी कि इन तीनों में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ये सभी। दूसरा है कि स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो ये रहेगा आपका इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा रहेगा इसमें। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है? तो इसका आंसर है आपका लाल। ठीक है, और चौथा है तंत्रिका तंत्र की इकाइयाँ है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई आपका तंत्रिका कोशिका। पांचवा, किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो पुष्प एकलिंगी आपके खीरा में होते हैं। और छठा है एक बीजपत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं, तो कैसे होते हैं? बही फ्लोएमी। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा? बही फ्लोएमी। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपके मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देती हूँ। पहले में आपका आएगा ऑल दिस और दूसरे का आपका आंसर रहेगा सी। ठीक है, और तीसरे में आपका आएगा रेड, चौथे में आपका रहेगा नेवर सेल। ठीक है, पांचवें में आपका रहेगा खीरर। ठीक है, ये बी वाला, और छठे में आपका ए वाला राइट रहेगा। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है कि नग बीज वाले पौधों के समूह का नाम डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका जिम्नोस्पर्म। क्या आएगा इसमें? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलिए, दूसरा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेडेस से होती है, तो किससे होती है? बही यर्म से। इसका आंसर आपका रहेगा वही यर्म। ठीक है, और तीसरा क्रेब्स चक्र डेडेडेस कोशिकांग में होता है, तो इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और चौथा है पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेडेस होती है, कैसे होती है? खोखली। इसमें आएगा आपका खोखली। और पांचवा है कीटों में श्वसन डेडेडेस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? केटिया के द्वारा। इसमें आएगा आपका टेकिया के द्वारा। और छठा स्टार फिश में डेडेडेस समिति होती है, तो कैसी समिति होती है? अरिसमिति होती है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए अच्छे से। देखिए, फिर इसके बाद में हमारी है सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है आपकी ओटोपस की आपकी जोड़ी रहेगी कंटकी प्लेट। इसकी आपकी पहली जोड़ी हो गई। दूसरी है क्रेब्स चक्र क्या आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और सेलुलोज की जोड़ी है आपकी पॉलीसेकेराइड। कीट की जोड़ी है ट्रेकिया। और पांचवी है ऑक्सीटोसिन की आपकी जोड़ी है एड्रीनेलिन। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी रही। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। देखिए, पहला है गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो गुणसूत्र आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं।
और दूसरा है अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका एंडोक्राइनोलॉजी। चलिए, तीसरा है द्विखंडन क्रिया किसकी है? तो ये आपकी अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन। और चौथा, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? कुटपात। इसमें आपका आएगा कुटपात। और पांचवा, नाखून किसका बना होता है? तो जो नाखून है आपका काइटिन का बना होता है, काइटिन। ठीक है, चलिए, तो ये एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है लोड इसका वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, ये आपका सत्य है। और प्यूरिन में 2 और पेरिमिडिन 1 रिंग वाली संरचना होती है, ये आपका सत्य है। तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पे आम के वैज्ञानिक नाम दिए हैं 2, इनमें से कौन सा सही है ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, 7वां है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? भ्रूण कोश का नाभिक चित्र बनाइए। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में है अगला प्रश्न कि विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? अरि संवहन पुल, बहुआदिदारू, पूर्ण विकसित पीठ। ठीक है, और 10वां है क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बताइए। एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में अंतर लिखिए। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12 पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? कवक यानी कि फफूंद की विशेषताएं लिखिए। उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर बताइए। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न चक्रित एवं अचक्री फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर लिखिए। मानव सजन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एक्टिन एवं मायोसिन पेशी तंतु में अंतर बताएं। मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये हमने आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान का सेट ए कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम आने वाले वीडियो में इसका हम सेट बी कंप्लीट करेंगे।